और इस वक्त झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम मनोज के पास चलेंगे। मनोज, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर आ रहा है और हम दर्शकों को उससे रूबरू भी करा रहे हैं। इस बीच आपसे संपर्क टूट जा रहा है। हम एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, वकील साहब से आपकी बातचीत हो रही थी, तकनीकी पहलू को लेकर कुछ कह रहे थे, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए अमित, मैं एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि कोई भी सज़ा अगर मिलती है किसी को, तो जितने दिनों की सज़ा मिलती है, अगर उस सज़ा का आधे से अधिक अवधि को वो जेल में तो गुजारते हैं अंडर ट्रायल सुनवाई के दौरान, तो उन्हें इस बात को लेकर के अगर उनके खराब स्वास्थ्य है, उनकी उम्र ज़्यादा है या उनके साथ कोई और लाचारी है, तो कोर्ट जो है मर्सी कर सकती है और उन्हें बेल दे सकती है, जमानत दे सकती है, तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। नहीं तो उन्हें कोर्ट में सजा काटनी पड़ेगी। लालू प्रसाद के मामले में भी कुछ इन्हीं सारे चीज़ों को लेकर के उनके वकील जो है संभावनाओं को तलाश रहे हैं। अभी हमारे उनके वकील से बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि एक तो जो फैसला आया है उस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे और उसे चुनौती देंगे। दूसरी तरफ चूंकि वो इस सजा का जो 5 साल की सजा हुई है और लगभग 2.5 साल की सजा वो काट चुके हैं अंडर ट्रायल, और पूर्व के जो 3 मामले थे उन 3 मामलों में उन्हें सजा हुई थी और उसमें भी उन्होंने आधी जो है अवधि जो है कैद की वो काट चुके थे, जो भी सजा हुई थी उसके आधार पे उन्हें वहां से कोर्ट से राहत मिली थी, हाई कोर्ट से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है और इस उम्मीद को लेकर वो हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन इस दोनों अपील के पहले वो हाई कोर्ट जो सीबीआई की विशेष अदालत ने जो आज फैसला सुनाया है उस फैसले की कॉपी को देखना चाहेंगे कि फैसले में और क्या कुछ कहा गया है, कितनी मोटी जो है वो फैसले की कॉपी है, उसमें किन किन प्रावधानों का जिक्र किया गया है और क्या क्या प्रावधान किया गया। लेकिन उन्होंने इतना स्पष्ट कर दिया है कि अब चूंकि सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो अब यहाँ कुछ नहीं होगा, अब जो कुछ भी होगा वो झारखंड हाई कोर्ट में होगा। जी अमित। होगा। और इन्होंने साफ तौर पर जो राजद के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जो एजेंसी है उन्होंने काम किया और उस आधार पर फैसला दिया और सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं, न्यायालय के न्याय पर भरोसा कर रहे हैं और आगे अपील करने की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मनोदशा की बात अगर करें इस वक्त तो निश्चित तौर पर परेशान जरूर हैं, लेकिन आगे की गाड़ी कैसे चलेगी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, अगर हम राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात करेंगे तो वो इस जुमले को बार बार दोहरा रहे हैं कि हम निराश है, हताश नहीं है। जब जिस दिन सजा का ऐलान होना था 15 तारीख को, उस दिन भी जब हमने बात की थी, जो तमाम बड़े नेता आए थे और एक दिन पहले ही प्रदेश में उन्होंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी तामझाम के साथ। अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, श्याम रजक हो या प्रदेश के जो प्रभारी हो जयप्रकाश नारायण यादव या जो प्रदेश के जो झारखंड प्रदेश के जो राजद के नेता हैं, उन सारे लोगों ने इस बात को दोहराया था और उम्मीद जताई थी कि उन्हें सजा नहीं होगी, लेकिन सजा हुई। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज बता रहे थे किस तरीके से फैसला आने के बाद कोर्ट परिसर में गहमागहमी थी और कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है। वहीं वकील तकनीकी पहलू को बता रहे हैं और आगे हाईकोर्ट में अपील करने की बात कर रहे हैं। डिटेल्ड कॉपी जब फैसले की आएगी उसके बाद आधार बनाकर वो आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल